अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मियाँ चनों में हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा ना टाइम निकालना थोड़ा सा ना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए कि वीडियो को अपलोड करने के लिए। ईद का फर्स्ट डे जी बहुत गर्मी थी और काम भी बहुत था और जैसे ही गोश्त आया तो सबसे पहले कलेजी बनी, उसके बाद यखनी पुलाव बना, उसके बाद कोरमा बना और फिर इस तरह जी इस दिन का ना इख्तिताम हुआ क्योंकि एक गर्मी बहुत ज़्यादा थी और काम का बर्डन था। यखनी पुलाव और कोरमे की मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी और उसके बाद जी नेक्स्ट डे ईद का स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने जी बनाए कोफ्तों के लिए सबसे पहले कीमा किया। कीमा हम लोगों ने 2 बार मशीन से निकाला और साथ में ही हम लोगों ने प्याज भी कीमे के साथ और हरी मिर्च भी कीमे के साथ ही निकाली और फिर इसके बाद इसको एक छलनी में रख दिया ताकि इसका पानी निकल जाए क्योंकि प्याज अपना पानी छोड़ता है। अगर कोफ्ते का जो मिसाल हम तैयार करें उसमें पानी हो तो फिर कोफ्ते नहीं बनते। इसके बाद फिर मैंने इसमें 2.5 से 3 चम्मच कोफ्ता मसाला ऐड किया, हरी मिर्च ऐड की, लाल मिर्च ऐड की, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, इन सब मिसालों को मैंने ऐड किया और जी मैंने इसको फिर अच्छे से मिक्स किया। कीमे को अच्छे से मिक्स किया ताकि इसका मसाला अच्छे से इसमें ना जज्ब हो जाए। उसके बाद फिर जी इस तरह कोफ्ते बनाना स्टार्ट किए और कोफ्ते बन गए तो इसकी ग्रेवी के लिए 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए और 3 अदद हरी मिर्चें ली। इनको पेस्ट बना लिया और इन्हें इस तरह भून लिया। भून लेने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट, इन्हें भी भून लिया। इनको भून लेने के बाद फिर इसमें मैंने बाकी सारे मसाला जात ऐड किए जिसमें हो गई जी हल्दी, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया और कुट्टा और दरदरा सा गरम मसाला वो इसमें ऐड किया। इसके बाद फिर इसमें दही ऐड की। दही से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत टेस्टी कोफ्ते बनते हैं और कोफ्ते सॉफ्ट भी होते हैं। इसको अच्छे से भून लेने के बाद फिर इसमें मुझे हरी लाल मिर्च थोड़ी सी कम लगी इसलिए मैंने दोबारा इसमें ऐड कर दी। आप अपने हिसाब से आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है, बहुत ज़बरदस्त मसाला तैयार हुआ। इसके बाद इसमें मैंने दही ऐड की और इसको अच्छे से मैंने ना भून लिया दही ऐड करने के बाद। और फिर इसमें मैंने हल्का सा 1 कप पानी ऐड किया और पानी को जब बॉयल आया फिर मैंने इसमें कोफ्ते ऐड कर दिए। जैसे ही कोफ्ते ऐड करें तो इसमें चम्मच नहीं मारना ताकि कोफ्ते टूट ना जाएं और इसको इस तरह कपड़े की मदद से ना हिलाना है जी। इस दिन सेकंड डे ऑफ ईद था और गैस भी चली गई। बाकी का सालन हम लोगों ने बनाया सिलेंडर पे और ज़बरदस्त खाना तैयार हो गया। हम लोगों ने एंजॉय किया और फिर शाम को जी हम लोगों ने बनाए कच्चे कीमे के कबाब। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी जो कि ये अलग ही टेस्ट था और अलग ही मज़ा था इसका। इसको चपली कबाब भी कह सकते हैं, कच्चे कीमे के कबाब भी कह सकते हैं और कच्चे कीमे की टिक्कियाँ भी कह सकते हैं। बहरहाल जी इनका फ्लेवर, इनका टेस्ट बहुत अमेजिंग था। इंशाल्लाह ये मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी बहुत जल्द शेयर करूंगी। और जी आप लोगों की ईद कैसी गुजरी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे आइडिया है कि सबके काम में ही गुजरी होगी और किचन में ही गुजरी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।